आज हम लोग मेंसुरेशन का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक आयत और वर्ग, रेक्टेंगल और स्क्वायर के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आप लोग बिल्कुल सब ध्यान से देखिए। आयत और वर्ग है क्या? दोनों में काफ़ी समानता है और दोनों में थोड़ा अंतर भी है। आयत एक ऐसी आकृति को आयत कहते हैं जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो। परंतु वर्ग उस आकृति को कहते हैं जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो। तो चलिए हम एक एक करके पहले वर्ग के बारे में पढ़ लेते हैं। वर्ग का सभी गुण, भुजा और उससे वर्ग का अध्ययन करते हैं। उसके बाद फिर हम आयत का अध्ययन करेंगे। तो आइए पहले हम वर्ग को समझते हैं। वर्ग है क्या? वर्ग एक ऐसी आकृति जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो, तो उस प्रकार की आकृति को हम वर्ग कहते हैं। और उनका प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो। ये कोण है, इसे भी कोण कहेंगे, ये भी कोण है और ये भी कोण है। वर्ग का चारों कोण कितना डिग्री का होगा? 90 डिग्री का। और प्रत्येक भुजा, ये अगर इस प्रकार से हम इसका नाम लिखें ए बी सी और डी, तो ए बी सी डी एक वर्ग है जिनकी भुजाएं ए बी सी डी और ए डी आपस में बराबर हैं। जिनकी भुजाएं ए बी सी, इस प्रकार से मैं आपको बता दूं, ए बी सी डी और ए डी, ये सभी भुजाएं आपस में बराबर होंगी, तभी हम वर्ग कहेंगे। ये वर्ग है। और वर्ग की प्रत्येक भुजा जितनी बड़ी है उतनी ही बड़ी है, सब भुजाएं आपस में बराबर होती है, तो ये वर्ग है। किसी भी वर्ग में 4 भुजाएं होती है और चारों आपस में बराबर होती है, तथा इस प्रकार के शीर्ष को मिलाने वाली रेखा को, इस रेखा को हम विकर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? विकर्ण। विकर्ण। किसी भी वर्ग में 2 विकर्ण होते हैं, अंग्रेजी में इसे डायगोनल कहते हैं। तो कितने विकर्ण होते हैं? वर्ग में 2 विकर्ण होते हैं। इस प्रकार हमारे पास 2 विकर्ण हैं, जो 2 विकर्ण के रूप में क्या क्या है? पहला विकर्ण है वो AC और दूसरा विकर्ण है वो BD। हमारे पास इस आकृति में, इस वर्ग में 2 विकर्ण है AC और BD। समझ रहे हैं? AC और BD ये दोनों विकर्ण हैं। और AB BC CD AD ये भुजाएं हैं। क्लियर है? अब जब कोई भी आकृति जो वर्ग के रूप में होगा, तो हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि उसकी भुजा अर्थात उसका साइड क्या है। अगर मालूम हो तो हम उसके बारे में अन्य सभी जैसे क्षेत्रफल, परिमिति और विकर्ण, इन सब चीजों को ज्ञात कर सकते हैं। कैसे? हम एक एक करके समझते हैं। तो सबसे ज्यादा जरूरी चीज क्या है हमारे लिए वर्ग में? भुजा। ठीक है, भुजा जिसको साइड कहेंगे। वर्ग के लिए हम एक एक कर पहले सूत्र समझते हैं। जैसे 1 नंबर में वर्ग का क्षेत्रफल, यदि हमें वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो हम क्या करेंगे? वर्ग का क्षेत्रफल के लिए हम भुजा स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है कि वर्ग का क्षेत्रफल जब भी ज्ञात करना है तो हम देखेंगे कि वर्ग की भुजा कितनी है, वर्ग के एक साइड की लंबाई कितनी है। ठीक है? और इस प्रकार से
उस साइड में अगर हम साइड से ही गुना कर लेते हैं तो हमारे पास जो प्राप्त होगा राशि वो हम उस वर्ग का क्षेत्रफल कहेंगे। आगे बढ़ते हैं। वर्ग की परिमिति, तो वर्ग की परिमिति जब हमें निकालना होगा, वर्ग की परिमिति, परिमिति का मतलब क्या होता है, किसी भी आकृति का एक चक्कर लगाना ही उस आकृति के परिमिति कहलाती है। ठीक है, अगर हम बिंदु ए से दौड़ना प्रारंभ करें और इस प्रकार से दौड़ते हुए बी, फिर सी, डी से होते हुए पुनः हम ए पर पहुंच जाएं तो हमारे द्वारा तय की गई दूरी परिमिति होगी। क्लियर है? अब वर्ग की परिमिति क्या हो जाएगी? अब आपको मालूम है कि ये वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती है और वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती है। अगर ये मान लीजिए कि ए बी 4 सेंटीमीटर, बी सी भी 4 सेंटीमीटर और डी सी भी 4 सेंटीमीटर, ए सी भी 4 सेंटीमीटर होंगी, तभी तो सब बराबर होंगी। और जब सब बराबर होंगी तो हमें ए बी, बी सी, सी डी, ए डी, ए दूरी तय करना पड़ेगा। इस प्रकार से हम कहेंगे कि 4 4 4 4। ठीक है, 4 बार दौड़ना पड़ेगा तो टोटल दूरी कितना हो जाएगा, मतलब कि 4 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। यदि भुजा की लंबाई 4 सेंटीमीटर होगी तो 4 से मल्टीप्लाई, भुजा की लंबाई 5 सेंटीमीटर होगी तो 5 से मल्टीप्लाई, 5 में 4 से मल्टीप्लाई, मतलब प्रत्येक कंडीशन में परिमिति निकालने के लिए हमें 4 से मल्टीप्लाई करना होगा। यानी कि वर्ग की परिमिति के लिए हम क्या फॉर्मूला लिखेंगे, 4 गुना, ठीक है, भुजा की लंबाई, अर्थात यूं लिखें तो भुजा, वर्ग की परिमिति बराबर क्या हो जाएगा, 4 गुना भुजा। इसी प्रकार से वर्ग का विकर्ण, यदि हमें वर्ग का विकर्ण ढूंढना हो, वर्ग का विकर्ण मतलब इसकी लंबाई क्या होगी। ठीक है, ये लंबाई यूं समझिए कि हमने पिछले क्लास में मैंने पढ़ाया था आपको पिछले क्लास में राइट एंगल ट्रायंगल यानी कि समकोण त्रिभुज। तो इस प्रकार से ए डी सी को अगर ध्यान से देखा जाए तो यह एक समकोण त्रिभुज बन रहा है और समकोण त्रिभुज में जो यहाँ पे AC है वो उस समकोण त्रिभुज के कर्ण के लिए काम कर रहा है। इस प्रकार से हम यहाँ पे इस समकोण त्रिभुज को देखें तो AD जो है वो लंब का काम करेगा और DC है वो आधार का काम करेगा। तो लंब और आधार हमने कर्ण के लिए क्या सीखा था, ठीक है, पाइथागोरस ने बताया था कि कर्ण पर का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ठीक है, तो उसके हिसाब से यानी कि उस तरीके से हम कर्ण बराबर निकाल सकते हैं कि कर्ण बराबर क्या हमने समझा था, एक्चुअली में बताया गया क्या था कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, तो कर्ण का मान क्या हो जाएगा, इस प्रकार से अगर हम कर्ण के बारे में ज्ञात करना चाहेंगे तो यह स्क्वायर इधर से हट जाएगा यानी कि रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे लंब स्क्वायर और आधार स्क्वायर, अब हम पूरे फिगर को लेते हैं। पूरे फिगर को लेने का मतलब क्या है कि यहाँ पे AD, AB, BC और DC ये सभी तो बराबर हैं, ये सभी बराबर हैं मतलब कि क्या है, सभी भुजाएं हैं। तो इस प्रकार से जो कर्ण शब्द का हमने उपयोग किया उसके जगह पे हम वर्ग में इस्तेमाल इस शब्द का करते हैं तो इसे कहते हैं वर्ग का विकर्ण। और वर्ग का विकर्ण बराबर क्या हो जाएगा, तो इसी तरह से रूट अंडर तो होगा लेकिन लंब और आधार के जगह पर भुजा स्क्वायर का उपयोग किया जाएगा। भुजा स्क्वायर प्लस भुजा स्क्वायर, समझ रहे हैं, विकर्ण बराबर। अब इस प्रकार से हम विकर्ण को निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, भुजा स्क्वायर और भुजा स्क्वायर। तो इसको हम इस प्रकार से भुजा स्क्वायर तो लिख सकते हैं दो भुजा स्क्वायर, दो गुना भुजा स्क्वायर। ठीक है, एक भुजा स्क्वायर है, एक भुजा स्क्वायर, दोनों को ऐड करेंगे तो दो भुजा स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ से भुजा स्क्वायर का वर्गमूल निकालेंगे तो भुजा बाहर हो जाएंगी और रूट अंडर में केवल 2 रह जाएगा।
तो इस प्रकार से हमारे लिए फॉर्मूला बनकर तैयार होता है कि वर्ग का विकर्ण बराबर क्या हो जाएगा। तो वर्ग का विकर्ण बराबर भुजा गुना वर्ग का विकर्ण बराबर क्या हो जाएगा, भुजा गुना √2। हम समझते हैं कि ये आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। वर्ग का विकर्ण बराबर भुजा गुना √3। और आगे, अब इसी प्रकार से प्रत्येक कंडीशन में हमें भुजा भी ज्ञात करने की जरूरत पड़ सकती है। जब हम इसे समझ रहे हैं, वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है, जब भुजा दी जाएगी तो वर्ग का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, तो उसी प्रकार से जब हमें वर्ग का क्षेत्रफल मालूम रहेगा तब भुजा कैसे ज्ञात करेंगे। तो इस प्रकार से लिखेंगे भुजा इक्वल टू, जब क्षेत्रफल दिया हुआ रहेगा तब लिखेंगे रूट अंडर क्षेत्रफल। जब किसी भी वर्ग का हमें क्षेत्रफल मालूम रहेगा, ठीक है, क्षेत्रफल क्वेश्चन में प्रश्न में दिया जाएगा, तो हम उस वर्ग की भुजा कैसे ज्ञात करेंगे, तो उस वर्ग के क्षेत्रफल का रूट अंडर कर हम उसका भुजा निकाल सकते हैं। आगे बढ़ेंगे 5 नंबर में, ठीक है, यदि हमारे पास वर्ग की परिमिति मालूम है और तब हमें भुजा ज्ञात करना है, तो भुजा बराबर क्या हो जाएगा, परिमिति बटा 4। इस प्रकार से यदि हमें भुजा ज्ञात करना होगा और परिमिति हमारे पास मालूम है, तो परिमिति में हम 4 से भाग देंगे और हमें भुजा प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार से यदि हमें विकर्ण मालूम है और भुजा फाइंड आउट करना है कि भुजा कितनी है, तो भुजा निकालने के लिए विकर्ण में रूट अंडर 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से हम वर्ग के सभी गुणों का अध्ययन कर चुके हैं। अब हम आगे आयत के बारे में पढ़ने वाले हैं। देखिए, आयत, पहले ही हमने आपको बताया कि आयत क्या है। तो आयत एक ऐसी आकृति है जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, बिल्कुल वर्ग के जैसा। आयत का भी प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है और इसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। अगर इस प्रकार से हम इसका नाम रख लें P, Q, R और S, तो ये हमारे पास एक आयत, अंग्रेजी में इसे रेक्टेंगल कहते हैं, ठीक है। और आयत में क्या, तो इसी प्रकार हम पहले आते हैं आयत का क्षेत्रफल। कोई भी आयताकार वस्तु, आयताकार भूखंड का अगर हमें क्षेत्रफल निकालना हो तो हमारे पास 2 विमाओं की जानकारी होना जरूरी है। हमें एक नंबर, हमें आयत का क्षेत्रफल निकालने के लिए आयत की लंबाई और दूसरा आयत की चौड़ाई। लंबाई, जो बड़ी बीमा होती है उसे लंबाई हम कहेंगे और छोटी बीमा को चौड़ाई कहेंगे। तो आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, लंबाई गुना चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई को हम L के द्वारा निरूपित करते हैं, लंबाई को हम L के द्वारा तथा चौड़ाई को B के द्वारा। तो LB भी लिख सकते हैं, L इंटू B यानी कि LB। इसी प्रकार से आयत की परिमिति अगर हमें बताना है तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू लंबाई और प्लस चौड़ाई। हमने आपको
पहले ही वर्ग के लिए बताया कि परिमिति का मतलब होता है एक चक्कर लगाना, तो यहाँ पे आयत भी है तो आयत में भी परिमिति का मतलब एक चक्कर लगाना। अब इस प्रकार से जब हम एक चक्कर लगाएंगे तो हमें 2 बार लंबाई को तय करना पड़ेगा और 2 बार चौड़ाई को तय करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से 2 लंबाई प्लस 2 चौड़ाई, दोनों से 2 जब हम कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, यानी कि 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई, ये हमारा परिमिति आयत की परिमिति बराबर निकल के आता है। इसी प्रकार से 3 नंबर में आयत का यदि हम विकर्ण के लिए पढ़ें, आयत का विकर्ण मतलब कि आयत में भी 2 विकर्ण, और इस प्रकार से इसे बोलेंगे हम आयत का विकर्ण। तो आयत का विकर्ण क्या हुआ, यहाँ पे पी क्यू और क्यू एस आयत का विकर्ण है, तो आयत का विकर्ण बराबर होता है रूट अंडर लंबाई का स्क्वायर और प्लस चौड़ाई का स्क्वायर, मतलब लंबाई के वर्ग प्लस चौड़ाई के वर्ग का यदि हम रूट अंडर अर्थात वर्गमूल निकालेंगे तो जो हमें नंबर संख्या प्राप्त होगा या जो भी राशि प्राप्त होगा उसे हम आयत का विकर्ण कहेंगे। क्लियर है? तो इस प्रकार से ठीक है, आयत के बाद अब हम वर्ग और आयत के बारे में पढ़ चुके हैं, तो आगे अगले वीडियोज में देखेंगे। ठीक है, जानकारी यदि आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। जय हिंद।